नीट से जुड़े हुए एक और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणियां अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। दिनेश, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा ना कि अगर 0.0001% भी कहीं पर गड़बड़ी हुई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए को चेतावनी भी दे दी है। हाँ जी, बिल्कुल एनटीए को चेतावनी दी गई है। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं आज की हियरिंग के लिए, और कोर्ट ने ये भी कहा है उनके वकीलों को आप असिस्ट कीजिए कोर्ट को। ऐसा नहीं कि एनटीए क्लाइंट है, इट इज़ अल्टीमेटली पब्लिक बॉडी। इसको रिस्पॉन्सिबल रहना है स्टूडेंट्स के प्रति, नेशन के प्रति, क्योंकि उनकी हेल्थ का सवाल है। और अगर 0.001% भी ऐसा है कि कुछ फ्रॉड हुआ है तो इन्वेस्टिगेट करके आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में असिस्ट करना है कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की और भी टिप्पणियां रही हैं, क्या कुछ और कहा है एनटीए से, केंद्र सरकार से? आज की हियरिंग मैं कहूँगा अच्छी रही। स्टूडेंट्स हमारी आशा जगी है इससे। हमें लगता है न्याय मिलेगा, और कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया एनटीए को कि आप इसको इन्वेस्टिगेट फेयरली कीजिए, आपको करना है और नेक्स्ट डेट तक बताना है। और कोई भी ऑफिशियल इसमें मिला हो, आप देख ही रहे हैं सब जगह पे लोग एडमिट कर रहे हैं कि पैसा मिला है, तो ये वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो कोर्ट आज अच्छी हियरिंग हुई। मैं आप लोग जो है कोर्ट से, क्योंकि वैसे तो आपकी याचिका जब दायर हुई थी उस समय तो ग्रेस मार्क्स को लेकर भी था, लेकिन अब तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे पटना का जो है हम लोगों के सामने तथ्य आया है, एबीपी न्यूज़ ने दिखाया भी कि किस तरह से वहाँ जो आरोपी हैं वो कबूल कर रहे हैं कि उनके पास में एक दिन पहले ही पेपर आ चुका था। तो ये सारे भी तथ्य अब आने लगे हैं। हाँ जी, हम देखेंगे। हम अपने और लीगल एडवाइस क्लाइंट को भी देंगे कि क्या हम एडिशनल एविडेंस जो आ रहे हैं, एफआईआर्स हुए हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं बहुत सारे, क्या हम वो कोर्ट को सबमिट करें। लेकिन एनटीए तो कह रहा है कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। वो तो लगातार उसका स्टैंड तो अभी तक तो यही है। नहीं तो वो मीडिया में कह रहा है। आप कोर्ट में देखिए, आज वो एक सेंटेंस भी नहीं बोल रहा। आज देखिए, हमारा आइटम 40 था, 41 था। उन्होंने आज ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आप लोगों ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल हो वो भी कोर्ट में आए? हाँ जी, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन की हमने जांच मांगी है। एसआईटी की जांच करने को बोला है। हमने कहा है क्वेश्चन 29 है, ये हमारा एडिशनल प्रेयर भी है। क्वेश्चन 29 भी 4-5 लाख स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है, जिन्होंने वो क्वेश्चन किया ही नहीं था, जिसमें 2 करेक्ट आंसर्स दे दिए थे। तो वो वाला भी हमने उसकी भी मांग की है। प्रेयर की वजह से भी काफ़ी सारे टॉपर्स बने हैं। हाँ जी, उसकी वजह से काफ़ी लोगों का स्कोर फुल आ गया है उस क्वेश्चन की वजह से। यानी साफ तौर पर एनटीए से जुड़े हुए जो अलग अलग मामले हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.01% यानी कि अगर एक छोटी सी भी कहीं पर चूक सामने आती है तो वो अपने आप में एक गंभीर मामला है, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ा हुआ है 24 लाख छात्रों से जिन्होंने सीधे तौर पर इतनी जो है इसकी तैयारी की थी, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है। तो फिलहाल एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चेतावनी भी दे दी है, और साथ ही में अब जवाब मांगा है इस याचिका पर भी। अब सुनवाई होगी 8 जुलाई को। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।